नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। आपने देखा होगा जो फरीदाबाद खेड़ी कला के रहने वाले, फरीदाबाद के बेटे, फरीदाबाद के शेर और अब एशिया के शेर बन गए हैं बॉक्सिंग में। हमारे साथ हैं सागर नरवत, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में किंग हैं। अब एशिया के किंग बन गए हैं। एशिया का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। अभी नोएडा में ये चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें इन्होंने अपोनेंट राहुल कुमार को हराया और इन्होंने फरीदाबाद का ही नहीं, देश का नाम रोशन किया है। हम इनसे बातचीत करेंगे और इस खिताब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सागर जी नमस्कार, बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई साहब। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से और फरीदाबाद की जनता की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। हम इनसे बहुत उम्मीद रखते हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में। जो कंपटीशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, किसने कराया और आपने किसको हराया, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जो हमारा कंपटीशन था ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ था, क्राउन प्लाजा होटल के अंदर। ये WBC एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए फाइट थी हमारी। इसमें लगभग पूरे देश से बच्चे इसमें खेलने आए हुए थे। जो मेरे अंडर कार्ड उनकी फाइट हुई थी, मेरी इसमें मेन इवेंट फाइट थी। अच्छा, ये एशिया के इस जो मैं अपनी बेल्ट जीती है इसके लिए फाइट थी। ये बेल्ट में WBC लिखा हुआ है, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग है। ये पूरी दुनिया के अंदर चलती है। इसके अंदर वर्ल्ड के जो बेहतरीन बॉक्सर हैं वो इसके अंदर खेलते हैं। जैसे कि इस टाइम जो नंबर 1 चल रहा है वो कैनेलो चल रहा है। अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके अंदर ही मोहम्मद अली भी इन्हीं के अंदर खेलते थे। तो अच्छा, अगर आप मैनी पैक्यो की बात करें, किसी भी वर्ल्ड चैंपियन की बात करें तो वो WBC के अंडर ही खेलते हैं। लेकिन अभी वो जो खेल रहे हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट खेलते हैं। और जो मैं खेल रहा हूँ अभी, जो मैं खेला हूँ, ये जो मैंने खिताब जीता है, ये मेरी पहली, एक तरीके से मेरा पहला चरण था। मैंने एशिया क्वालिफाई कर लिया है। अब इसके बाद में जो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, अभी वो 1-2 बार अभी इसी बेल्ट को मुझे डिफेंड करना है। क्योंकि अभी मैंने जीत लिया, लेकिन इसके बाद जो मेरी कैटेगरी में बेस्ट होगा वो मुझे चैलेंज करेगा और ये खिताब फिर उसके पास चला जाएगा अगर वो मेरे से जीतता है तो। बट मैं आप सभी से वादा करता हूँ ये खिताब अब कहीं नहीं जाने दूंगा। और अब इसी मेहनत के साथ अभी खिताब मेरे पास रहेगा। जब 3-4 बार मैं इसे डिफेंड कर लूंगा, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट है वो मैं WBC के अंडर ही वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट के लिए जाऊंगा। तो ये जो मेन है, इसी से हम, अब ये मेरी पहली, मैंने इसे जीत लिया। अब इससे आगे बढ़ने के लिए मुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कैटेगरी क्या है ये बताइए। जो मेरी कैटेगरी है वो मेरी सुपर वेल्टर वेट के अंदर मैं अपनी फाइट लड़ता हूँ। और इस सुपर वेल्टर वेट के अंदर ही मैंने खिताब जीता है। राहुल कुमार से मेरी जो फाइट थी ये हुई थी और उसके बाद मैंने खिताब जीता है। भारत में भी और कोई बॉक्सर है जो WBC के अंडर में खेलता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में? पहले काफ़ी खेले हैं, काफ़ी लड़के खेले हैं पहले भी WBC के अंदर, लेकिन किसी ने इसे डिफेंड नहीं करा था। तो सब वही मैंने आपको बताया था कि एक बार तो हमने इसे जीत लिया, अभी कम से कम 3-4 बार और इसे हमें जीतना पड़ेगा कंटिन्यू, तब ये खिताब परमानेंट अब हमारे। एशिया के जो बॉक्सर हैं आपकी कैटेगरी में, हाँ जी, सुपर वेल्टर वेट की कैटेगरी में, एशिया के जितने भी बॉक्सर हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये बेल्ट हासिल करने में। और सागर इसको छोड़ेंगे नहीं, कोई इनको चैलेंज देगा उसको हराएंगे और ये बेल्ट अपने पास ही रखेंगे। तो एशिया के जो भी बॉक्सर ये वीडियो देख रहे हैं या आगे जो भी देखेंगे वो ध्यान रखें, सागर को हराना बहुत ही मुश्किल है आगे, क्योंकि ये बेल्ट को जाने नहीं देंगे अपने पास से, अपने पास ही रखेंगे। और कोई भी इनको चैलेंज करेगा उसको हराएंगे। कहीं भी हराना हो, इंडिया में बॉक्सिंग हो या किसी भी एशिया के देश में बॉक्सिंग हो, वहाँ पर उसको हराएंगे और ये बेल्ट अपने पास ही रखेंगे। अच्छा ये बताइए, जो वर्ल्ड के आपने कुछ बॉक्सर के नाम बताए जो इसी WBC में खेलते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, हमने सुना अभी ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे लोगों ने मेडल भी जीता। तो आपको अगर मेडल देश के लिए जीतना हो तो क्या करना पड़ेगा और क्या सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, जो हरियाणा सरकार है? क्योंकि हमने अभी देखा कुछ लोगों ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, और बहुत सारे लोगों ने जो ओलंपिक हुआ था उसमें भी गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता। तो उनको बढ़िया प्राइज़ मिला, उनको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला सरकार से और बहुत सारी सरकारों से, इवन केंद्र सरकार से भी सपोर्ट मिला। तो क्या आपको किसी ने बधाई दी, CM साहब ने, PM साहब ने? क्योंकि खिताब तो बहुत बड़ा है, एशिया के चैंपियन बने हैं हमारे फरीदाबाद के बेटे सागर नरवत, एशिया के चैंपियन बने हैं। तो किसी ने आपको बधाई वगैरह दी या ध्यान नहीं है इस आपके जो खिताब आपने जीता है?
बधाई मुझे मेरी फैमिली, ये मेरी पूरी पब्लिक से, मुझे सभी से बहुत ज़्यादा बधाई मिली थी। और जैसे कि कल मैं अपने गांव में पहुंचा तो मेरे पूरे गांव ने मेरा स्वागत करा था, लेकिन इन सभी ने तो मेरा स्वागत करा, इन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और सोशल मीडिया पे भी पूरी दुनिया से भी, इंडिया हर जगह से मुझे बधाई आई। लेकिन अगर मैं किसी नेता या किसी पॉलिटिशियन की बात करूं तो मेरे पास ना किसी नेता का फ़ोन आया, ना किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन आया, ना उनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये यहाँ तक भी मैं अपनी मेहनत से पहुंचा हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे देखते ही रहते हैं हमेशा से कि जितनी मेहनत मैं अपनी करता हूँ इतनी मैं अपने बच्चों की भी बराबर कराता हूँ। तो इसमें जितना इस पूरी जनता का, इन सभी का योगदान था, बाकी किसी तो नेता आप का। लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बातचीत की, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो खेलते हैं उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे गोल्ड जीते हैं दूसरे देशों के जो बॉक्सर हैं। अगर भारत में सागर जैसे बॉक्सर को प्रमोट किया जाए, स्पॉन्सर किया जाए, सपोर्ट किया जाए, चाहे फाइनेंशियली चाहे किसी भी रूप में, तो ये लोग देश का नाम रोशन कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं। लेकिन अभी हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है प्रोफेशनल बॉक्सिंग को आगे ले जाने के लिए। अगर ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सागर जैसे लोग भी मेडल जीत सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये बेल्ट छूने में, क्योंकि ये एशिया में चैम्पियनशिप की बेल्ट है। इसको इन्होंने जीता है एशिया के दूसरे चैम्पियन को हराकर। अब अगर किसी को ये बेल्ट जीतनी है तो इनको हराना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सागर बहुत मेहनत करते हैं, अपनी एकेडमी चलाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे बच्चे को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद की जनता के लिए, फरीदाबाद के खिलाड़ियों के लिए। अब आगे देखते हैं इनको सरकार से सपोर्ट मिलता है या नहीं। आप लोग वीडियो देखें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनका हौसला बढ़े और ये अपने देश का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। और कुछ कहना है सागर जी? आगे क्या बनना चाहते हैं आप, थोड़ा सा बताइए। कुछ तो सोचा होगा आपने। मैंने तो यही है कि आगे जाके मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग, देखो इसको छोड़ के मैं दूसरी साइड मूव करूं। अगर सरकार मुझे यहीं पे सपोर्ट करे प्रो बॉक्सिंग में ही, अगर वो चाहते हैं कि मैं आगे खेलूं और ओलंपिक्स तक जाऊं और गेम जाऊं, तो उनमें जाने के लिए हमारी साइड से तो मना है नहीं, क्योंकि जब और देशों के प्लेयर ओलंपिक्स में जा सकते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर्स की बात कर रहा हूँ, जब वो जा सकते हैं वहाँ पर जाके गोल्ड ला सकते हैं वो, तो हम क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि दो हाथ ही उनके पास है, दो हाथ ही हमारे पास है। मेहनत भी बराबर चल रही है, बस अब जो सपोर्ट चाहिए वो सरकार की साइड से चाहिए सपोर्ट। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि मैं काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ फ्री में, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी वो और किसी बच्चे को ना करनी पड़े, कि ये सोच के कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास खाने की कमी है, या इन चीज़ों को सोच के अगर वो गेम ना कर पाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जितना मेरे से बनता है मैं हर बच्चे के लिए करता हूँ। अभी जो अगर बात करें जो कंपटीशन होता है, तो कितने कंपटीशन आप खेल चुके हो इंडिया में और बाहर भी आपने खेला है कुछ? मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइट कर चुका हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर। कौन से देशों में आपने मैं फिलीपींस में मैंने करी है। एक मिनट ध्यान दीजिए, फरीदाबाद के लोग फिलीपींस में खेल चुके हैं। मेरा वहाँ पर जो क्या रहा था? मैं फिलीपींस में मैं जीता था, और मेरी वो सबसे लाइफ की मेरी वो पहली फाइट थी प्रोफेशनल फाइट, जो मैं फॉरेन सॉइल पे लड़ा था। और मैं फर्स्ट इंडियन था जो फिलीपींस में जाकर और फिलीपींस के ही बॉक्सर को मार के जीता था। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया खेलने गया। ऑस्ट्रेलिया वाली फाइट में अपनी लॉस करा था, लेकिन उस फाइट को भी आप कभी देखेंगे तो वो 19-20 की फाइट थी। और जिससे मैं वो फाइट अपनी लॉस करा था, मैं उस चीज़ में कोई, क्योंकि हार जीत एक गेम का पार्ट है, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है कि हमारा फाइट जीतेंगे। तो पर वो फाइट बहुत अच्छी रही थी मेरी। और ऑस्ट्रेलिया का वो टॉप बॉक्सर था जो एमेचर में भी अपनी ऑस्ट्रेलिया को वो रिप्रेजेंट करता था। और उसके बाद जो मेरी फाइट हुई थी वो फिर तंजानिया के खिलाफ हुई थी। वो फाइट अपने फरीदाबाद में हुई थी। अच्छा। वो फाइट आप सभी ने देखी थी। वो फाइट भी मैं बाय नॉकआउट जीता था। और बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग पार्ट में मेरी फाइटें चलती रही और मैं कंटिन्यू वो फाइट जीता रहा। तो मैंने अपने आप को कई बार दुनिया के सामने साबित करा है, इंडिया में भी और बाहर भी। बस अब जो सपोर्ट चाहिए वो आप सभी का प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है वो तो बहुत अच्छा है। बस अब जो सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट की साइड से भी चाहिए, फिर हम और अच्छा करके दिखाएंगे। सही बात। आपने देखा देश विदेश में हर जगह इन्होंने मैच खेले हैं, जीत अपने नाम की है, भारत का मान बढ़ाया है। सरकार को चाहिए इनका सपोर्ट करे, इनको स्पॉन्सर किया जाए,
और ये हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। फरीदाबाद में तो बहुत जाना पहचाना नाम है, इनको हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। और फरीदाबाद के लोग तो बहुत खुश हैं। मैंने वीडियो डाली थी, लोगों ने बहुत बधाई दी, इनको बहुत खुश हैं। फरीदाबाद के लोग, पलवल के लोग, दिल्ली के लोग, गुरुग्राम के लोग, नोएडा, गाज़ियाबाद, आसपास के लोग सब इनको जानते हैं। हर कोई बच्चा बच्चा इनको जानता है, क्योंकि बहुत सारे मैच ये बहुत अच्छे पॉइंट से इन्होंने जीता है और बहुत बुरी तरह हराया जो अपोनेंट्स हैं। तो इनको सब कोई जानते हैं कि सागर जिससे भिड़ते हैं उसको धोकर रख देते हैं। अगर इनको ओलंपिक में भेजा जाए तो ज़रूर कई लोगों को धोएंगे और कोई ना कोई मेडल ज़रूर लाएंगे। तो फरीदाबाद के लोग और हरियाणा सरकार इनको ज़रूर सपोर्ट करे। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।